जी। something about your upcoming short movie? तो इस शॉर्ट फिल्म का नाम है जिक्सॉ, और ये एक्चुअली मैंने करीबन 2 साल पहले लिखी थी। फिर मैं भूल गया, मेरे इनबॉक्स में पड़ा था, सड़ रहा था, आई फॉरगॉट अबाउट इट। एंड देन मैं अपने दोस्त देवराज से बात कर रहा था एक दिन, एंड देन वी वर जस्ट डिस्कसिंग डिफरेंट आइडियाज़, और सडनली इस टॉपिक को लेके हमने बात शुरू की। तो उन्होंने कहा कि ये बड़ा इंटरेस्टिंग आइडिया है, यू शुड मेक इट। सो आई एम लाइक ठीक है, व्हाई शुड आई मेक इट, साथ में बनाएंगे, व्हाई डोंट यू डायरेक्टेड, मैं इसमें एक्ट करता हूँ, एंड दैट्स हाउ द होल प्रोसेस स्टार्टेड। Okay, ये राइटिंग का पैशन आपके कब से आया? आई थिंक राइटिंग का पैशन मुझ में शायद एक्टिंग के पैशन से पहले है। मैं स्कूल के दिनों से लिखता आया हूँ, तो इट्स बिन रियली लॉन्ग एक्चुअली। स्कूल्स में हम लोग एनुअल डे पे प्लेज करते थे, तो उसके लिए मैं कई बार स्क्रिप्ट्स लिखता था। सो आई थिंक इट्स बिन देयर फॉर वेरी लॉन्ग। And we came to that you are also producing this movie. हाँ। So anything other left you want to do? वेल अभी तो आई थिंक इट्स जस्ट द बिगनिंग ऑफ माई करियर, तो देर आर मैनी थिंग्स आई वॉन्ट टू डू। जैसे कि मुझे आगे जाकर फिल्म्स डायरेक्ट भी करने हैं, मुझे एंकरिंग भी करना है, आई वॉन्ट टू डू लॉट ऑफ थिंग्स। सो शायद गाऊंगा भी, नेवर नो। पीपल से आई एम अ गुड सिंगर, सोफा ओनली इन द बाथरूम, तो देखते हैं क्या होता है। प्रोड्यूसिंग का आइडिया ये आपके माइंड में किस तरीके से आया? वेल ऑनेस्टली फ़िलहाल जब आप एक शॉर्ट फिल्म बना रहे हो, तो आपका एक जो पैशन है, आपका जो विजन है, उसे बरकरार रखने के लिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू फाइंड लाइक माइंडेड पीपल। तो यहाँ पे मुझे लगा कि अगर इस प्रोजेक्ट को मुझे सही तरीके से ट्रीट करना है, तो इट्स बेटर इफ़ आई ओनली प्रोड्यूस इट। क्योंकि अगर मैं जाके किसी और को कहानी सुनाऊंगा, फिर वो बोलेंगे ठीक है 3 महीने के बाद आओ, 6 महीने के बाद आओ, ये चेंज करो, इसे कास्ट करो, उसे ले लो, देयर लॉट ऑफ इंटरफेरेंस। तो मुझे लगा कि इफ़ आई हैव क्रिएटिव कंट्रोल ओवर द प्रोजेक्ट तो अच्छा होगा, तो इसलिए मैंने प्रोड्यूस किया है। ओके, जो ये स्टोरी है जो आपने लिखी है, जी। तो ये किसी रियल लाइफ इंसिडेंट से बेस्ड है या फिर ऑलरेडी आपके माइंड में था कि इस तरीके से नहीं नहीं, ये एक्चुअली बिल्कुल किसी रियल लाइफ इंसिडेंट पे बेस्ड नहीं है। ये कम्प्लीटली वर्क ऑफ फिक्शन है। इनफैक्ट ये एक ऑथर की कहानी है, जो उनका एक नया किताब है जो अभी लॉन्च होने वाली है, तो उसके ऊपर है। पर वो थोड़ा स्किज़ोफ्रेनिक है, स्प्लिट पर्सनालिटी वाला बंदा है। तो वो उसे पता नहीं है कि रियल लाइफ में क्या हो रहा है, और उसके किताब के अंदर जो कैरेक्टर्स है, उनकी ज़िंदगी में क्या घटनाएं घट रही है। तो ही गेट्स रियली मिक्सड अप द होल, सो द होल फिल्म इज़ अबाउट दैट। इट्स माइंड बेंडिंग थ्रिलर। ओके, जो नॉर्मली इस फिल्म का जॉनर है, डू यू थिंक कि इंडियन बॉलीवुड में दे विल एक्सेप्ट पीपल, बिकॉज आजकल कंटेंट बेस्ड मूवी बहुत ज़्यादा हिट्स हो रही है, चाहे उसमें बड़े से बड़े स्टार्स क्यों ना हो? या एक्चुअली आई मीन, एक एक्टर के तौर पे आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप पहले अपने आप को समझाइए कि इरिस्पेक्टिव ऑफ बैनर, इरिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, क्रू, वट एवर, स्क्रिप्ट इज़ किंग। तो अगर आपके पास एक अच्छी स्क्रिप्ट है, तो वहाँ से आप एक प्रोजेक्ट को सक्सेस के और ले जा सकते हो। बट इफ़ योर स्क्रिप्ट इज़ ओनली वीक इन द फर्स्ट प्लेस, चाहे वो कमर्शियल या मासी हो, चाहे वो थोड़ी मल्टीप्लेक्स ऑडियंस के लिए क्यों ना हो, बट योर स्क्रिप्ट हैज़ टू बी स्ट्रॉन्ग। So I think perfect example of that would be a film like Dangal, which चाहे वो सिंगल स्क्रीन थिएटर्स या मल्टीप्लेक्स के लिए, सबके लिए बनी हुई थी, तो वो पैन इंडिया ऑडियंस के लिए थी। तो आई थिंक दैट्स अ गुड एग्जांपल। ओके, बीइंग एज अ प्रोड्यूसर कुछ प्रेशर आपको मेंटली हो सकता है या फिर आपके इस चीज़ को लेकर आपके एक्टिंग में? वेल, 3 थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट कि जब आप एक फिल्म प्रोड्यूस कर रहे हो। एक तो इट्स इम्पॉर्टेंट कि आप मेंटेन करो कि आपके एक्टर्स एक अच्छे मूड में रहे, आपका डायरेक्टर जो है वो अच्छा मूड में रहे। बिकॉज इफ़ एवरीवन इज अ गुड स्टेट ऑफ माइंड, फिर जो उनसे आप काम निचोड़ के निकलवा सकते हो, वो अच्छा होगा। सो दैट्स इंपॉर्टेंट। सेकेंडली, अब अगर आप आउटडोर शूट कर रहे हो, तो यू हैव टू मेक श्योर कि इट्स नॉट रेनिंग, वेदर इज़ गुड, प्रेफरेबली सनी, ओवरकास्ट नहीं हो, बिकॉज नहीं तो बड़ी दिक्कत हो जाती है शूट करते समय। एंड थर्ड थिंग, वेल एज आई सेड, यू हैव टू मेक श्योर कि जो आपके राइटर्स, आई मीन इस केस में राइटर मैं ही हूँ, बट जो आपके राइटर्स ने स्क्रिप्ट लिखी है, यू शुड फॉलो दैट। बिकॉज कई बार क्या होता है कि यू नो लाइक बहुत सारे अलग अलग लोग अपने ओपिनियंस, अपनी राय देते हैं, और खिचड़ी बनते बनते वो दही बन जाती है ना, तो कुछ और ही बन जाता है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि जो कागज़ पे आपने लिखा हुआ है, यू हैव टू गो अहेड एंड मेक दैट ओनली। ओके, जो फिल्म है आपकी शॉर्ट फिल्म, तो ये आप इसे कहाँ अपलोड करेंगे, यूट्यूब पे?
हाँ, अभी 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 तो फ़िलहाल प्लान है ऐसे यूट्यूब और फेसबुक पे हम अपलोड करेंगे। ये एक्चुअली 4 चैप्टर्स में बनाई गई कहानी है, तो आई थिंक वी आर स्टिल डिसाइडिंग कि शायद हम एक साथ भी ना रिलीज़ करें। चैप्टर के हिसाब से हम लोग हर हफ्ते में शायद एक आध चैप्टर डालेंगे, तो लेट्स सी टू बिल्ड द क्यूरियोसिटी। ओके, बात करें अगर आपके यूट्यूब की, तो अमेजोन में आपका जो कैरेक्टर था इससे पहले, जी। वो उसको बहुत सहारा गया है, तो आप उसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे? वेल ऑब्वियसली मैं बहुत खुश हूँ। जब हम इसके लिए शूट कर रहे थे तो हमें बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि ये इतना सक्सेसफुल होगा, कि लोग इसे इतना इतना पसंद करेंगे, तो आई एम वेरी हैप्पी अबाउट दैट। बट अभी हम लोग लौटेंगे अगले साल सीज़न 2 के लिए, तो अभी वो एक प्रेशर सा भी आ गया है, क्योंकि मैं जहाँ भी जाता हूँ लोग पूछते कि सर वापस कभी आएंगे, इनसाइड एज वायु राघवन वापस कभी आएगा। सो वो अभी एक प्रेशर है, तो आई थिंक इट्स अ गुड काइंड ऑफ प्रेशर, बिकॉज आई थिंक इस प्रेशर की वजह से जितने भी लोग इनसाइड एज के थ्रू पॉपुलर हुए हैं, दे विल वांट टू डू इवन बेटर वर्क नाउ, तो अच्छा कोई है। बॉलीवुड सेलिब्रिटी ने आपको कॉम्प्लीमेंट दिया होगा आपके कैरेक्टर को लेके, या फिर क्रिकेटर ने किसी ने आपको कॉम्प्लीमेंट दिया एक्चुअली होगा? कई सारे एक्टर्स एक्ट्रेसेस डायरेक्टर्स, आजकल क्या होता है कि लोग आपको डायरेक्टली कॉल भी नहीं करे तो ठीक है, बिकॉज उन लोग उन लोग इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे, सोशल मीडिया पे जाके इजहार करते हैं कि लाइक यू नो इनसाइड अच्छा लगा, इनका कैरेक्टर अच्छा लगा, तो दैट फील्स गुड। क्रिकेटर्स आई डोंट नो, आई मीन आई डोंट नो एनी क्रिकेटर्स इन रियल लाइफ, तो उसके बारे में पता नहीं। ओके, जब आप कैरेक्टर प्ले कर रहे थे, तो आपने किसी क्रिकेटर को दिमाग में रखा था कि हाँ, आई हैव टू बी लाइक दिस? नो ना, बिकॉज आई मीन वो एक एक्टर के लिए थोड़ा अनहेल्दी हो जाता है अगर आप लेके चलोगे, बिकॉज इट्स नॉट अ बायोपिक। आई मीन ये जैसे अजहर या धोनी जैसे बायोपिक तो नहीं है ये, आई मीन ये किसी एक या दो शख्स पे शख्स से इंस्पायर नहीं है, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि जो कैरेक्टर का सुर था, आई हैड टू फाइंड दैट फ्रॉम विद इन। ऑफकोर्स डायरेक्टर और राइटर्स के साथ बैठ के हम लोग डिस्कस करते थे, बट आई डेंट गेट इंस्पायर्ड बाय एनीवन। ऑफकोर्स मैं क्रिकेट का बड़ा शौकीन हूँ, तो वो सबकॉन्शियसली जब आप टीवी पे आप अपने फेवरेट क्रिकेटर्स को देखते रहते हो, तो सबकॉन्शियसली आप शायद थोड़ा मैनरिज्म्स या कुछ इम्बाइब कर सकते हो, बट इट वॉज नॉट अ कॉन्शियस एफर्ट। ओके, एक क्वेश्चन आपसे पूछना था कि जैसे कि नॉर्मली इंडस्ट्री में कहा जाता है कि न्यू कमर्स को नॉर्मली वेलकम नहीं किया जाता, तो आपके हिसाब से इज इट ट्रू और नॉट? सी आई डोंट थिंक कि न्यू कमर्स को वेलकम नहीं किया जाता है। आई थिंक दैट्स वेरी रॉन्ग, बिकॉज किसी ना किसी टाइम पे तो आज के जितने भी मशहूर सुपरस्टार्स है, कलाकार है, वो सब के सब न्यू कमर्स ही तो थे, और इफ़ दे वर नॉट वेलकम देन दे वर नॉट become so popular and so famous. So that's not true, but you have to be very patient. You have to keep working very hard day in and day out. There are no off days कि आप सोचिए आज संडे है तो चलो चिल मारते। You have to, and you never know यार, I mean कि which project will change your career path and your destiny. So work hard. फाइनली अपनी शॉर्ट फिल्म मूवी के बारे में कुछ बता दीजिए, जिसकी इसकी लोकेशन किस तरीके से शूट होगी एंड इसका स्टार्टिंग डे ऑफ शूट कब होगा एंड ऑल? एक्चुअली नहीं, स्टार्टिंग तो नहीं, आई मीन वी हैव ऑलरेडी फिनिश शूटिंग द शॉर्ट फिल्म, तो अभी हम इसे रिलीज़ करने के लिए तैयार हो रहे हैं। अभी करंटली पोस्ट प्रोडक्शन चल रहा है, तो वी शॉटेड इन मुंबई, इन पुणे एंड इन लोनावला। उन्होंने ये 7 दिन का शूट था सब मिला के, तो कि हाउ मेनी मल्टीप्लेक्सेस आर यू गोइंग टू रिलीज, या फिर आई मीन नो, इट्स अ शॉर्ट फिल्म, तो हम लोग इसे ऑनलाइन इसे रिलीज़ करेंगे, मल्टीप्लेक्स में तो रिलीज़ नहीं करेंगे, वो if तो अगर अच्छा रिस्पांस आए तो आप इसे रिलीज भी कर सकते हैं? एक्चुअली ऑनेस्टली मैंने इतना आगे सोचा नहीं है, बिकॉज फ़िलहाल तो हम बस चाहते हैं कि ऑनलाइन प्रेजेंस हो इस फिल्म के लिए। इस फिल्म के लिए आई थिंक ऑनलाइन इट्स मेड फॉर ऑनलाइन ऑडियंस, तो वहाँ पे अगर रिस्पांस अच्छा हो तो देन इट विल इंस्पायर द टीम कि आगे जाकर हम इससे भी हटके हटके फिल्म्स बनाएंगे, छोटे या फीचर फिल्म्स, जो भी हो। फाइनल मैसेज टू द व्यूअर्स यू वांट टू से? वेल थैंक यू फर्स्टली फॉर ऑल द लव। आपने जो इनसाइड एज को दिया, वायु राघवन जो मेरा किरदार था उनको दिया, और ये जब मेरी शॉर्ट फिल्म जिक्सॉ रिलीज़ होगी तो प्लीज़ जाके उसे ऑनलाइन सर्च करिए, प्लीज़ अपने अपने दोस्तों को रेकमेंड कीजिए। अगर आपको अच्छा लगे तो, अच्छा नहीं लगे तो प्लीज़ किसी को रेकमेंड ना कीजिए, बट होपफुली आपको अच्छा लगेगा। डन। थैंक यू।